माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक के युद्ध के विषय में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार किया। व्यापार के साथ साथ क्या है, भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, किन किन क्षेत्रों पर रहकर उन्होंने व्यापार किया। इसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिस क्रम में हमने पढ़ा था कि पुर्तगाली भारत में आए, उन्होंने व्यापार किया, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, इन सभी ने आकर क्या है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना व्यापार किया। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये भारत में आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपना व्यापार का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भारत में रहकर कर रहे हैं कुछ युद्ध, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो युद्ध का नाम क्या है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पूरे टॉपिक की समरी को लिख दिया है, जिससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली पेपर में यही पूछा जाता है कि जो कर्नाटक का युद्ध था ये किस समय पे हुआ। तो मैंने इसका समय भी यहाँ पे बताया आपको। 1746 में ये युद्ध शुरू होता है और 1748 तक ये युद्ध चलता है। 1748 में इस युद्ध का समापन हो जाता है। उसके बाद में कारण ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम युद्ध का जो कारण था वो था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध का प्रभाव भारत के क्षेत्रों पे भी देखने के लिए मिला। इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अभी हम इस पूरे चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये युद्ध हुआ और कैसे इसका नाम कर्नाटक का युद्ध पड़ा। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मेन चीजों को। तो कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। इसके बाद में है कि इसमें जो विशेष बातें हैं जो हमें याद रखनी है इस युद्ध में, वो क्या है कि इसी युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्रीय युद्ध हुए, जिनमें से युद्ध का नाम क्या है, अड्यार का युद्ध। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि अड्यार का युद्ध या फिर इसे सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कौन से कर्नाटक के कौन से युद्ध के दौरान हुआ, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 युद्ध हुए थे। तो ये पूछ लिया जाता है कि अड्यार का युद्ध या फिर सेंट थॉमे का युद्ध कौन से कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया। तो हमें याद रखना है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया, अड्यार का युद्ध या सेंट थॉमे का युद्ध। और ये युद्ध की जो समापन है वो किस संधि के अंत में हुआ, किस संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ। तो जो संधि है उस संधि का नाम क्या था, एला सापेल। इस संधि के द्वारा इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समापन हुआ। तो हम अपना अब ये हमने जो मेन था वो थोड़ा सा पढ़ लिया है। और इस युद्ध में जो हमें मेन नाम याद रखने हैं वो याद रखना है डुप्ले का, ला ब्रुटेन का, निकोलस मार्स का और बर्नेट का। ये 4 नाम आएंगे इस पूरे युद्ध में। और ये कुछ चीजें हैं इन्हीं के इर्द गिर्द इस युद्ध की पूरी जो कहानी है या पूरा युद्ध का जो रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी इसी चीज के आसपास ही आपको नजर आएंगी। तो अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे ये युद्ध हुआ। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ भारत की स्थिति के बारे में। ये युद्ध हुआ 1746 में। इससे पहले 1707 में भारत के जो शासक थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब भारत के शासक थे और 1707 में हो जाती है उनकी मृत्यु। और ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो औरंगजेब ही थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी मुगल शासक नहीं बना जो कि क्या करे, सेंट्रल में रहकर पूरे जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय राज्यों पर अपना अधिकार जमाए रखे, जो क्षेत्र में जो शासक कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अपना पूरा का पूरा नियंत्रण रख सके। औरंगजेब के बाद इतना पावरफुल शासक कोई भी नहीं हुआ। तो 1707 में क्या है, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद होता क्या है कि भारत में जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वहां के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या है, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। मतलब पूर्णतः स्वतंत्र भी नहीं होते वो कि मुगल के बिल्कुल ही मतलब जो मेन पावर है उसके अधीन नहीं है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा अपना अधिकार दिखाने लग जाते हैं। मतलब सारी बातें उनकी मुगलों की नहीं मान रहे होते, जो मुगल शासक है उसकी नहीं मान रहे होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित
कर देते हैं। तो इस क्रम में जो क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं तो उसमें था बंगाल और आपका मद्रास, ये कुछ क्षेत्र है। पांडिचेरी, यहाँ के जो शासक हैं वो अपने आप को अर्ध स्वतंत्र शासक घोषित करना आरंभ कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये युद्ध कैसे हुआ और क्या इसका कारण था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ उसका कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध का आरंभ होता है। जो यूरोप है उसकी एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के शासक हैं उनकी हो जाती है मृत्यु। अब उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई पुत्र नहीं होता कि जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। तो वहां के राजा के चुनाव के लिए कह सकते हैं हम कि वहां पे राजा नियुक्त करने के लिए क्या है, आपस में संघर्ष होना आरंभ हो जाता है। सब अपने आप को मतलब उत्तराधिकारी साबित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि यूरोप के जो पड़ोस के अन्य क्षेत्र हैं जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस हैं, वो आपस में इस बात को लेकर भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आरंभ कर देते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का शासक जो नियुक्त किया जाए वो उनकी मर्जी से नियुक्त किया जाए, मतलब उसके ऊपर उनका प्रभाव है, उनकी इच्छा से वो नियुक्त हो। इसका कारण ये होता है कि कोई भी चाहता है कि अगर पड़ोसी क्षेत्र का जो शासक है वो हमारी जान पहचान का होगा तो क्या होगा, उसके साथ हमारे जो राजनीतिक संबंध है वो अच्छे होंगे। इसी को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, यूरोप में दोनों इस बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। किसको लेकर, ऑस्ट्रेलिया के शासक की नियुक्ति को लेकर। और इस बात का प्रभाव, क्योंकि ये दोनों कंपनियां क्या है, भारत में भी व्यापार कर रही है, भारत में व्यापार करने के लिए इनका आगमन हो चुका है, भारत में आ चुकी है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे व्यापार कर रही है। तो इसका प्रभाव क्या है, भारत में भी देखने को मिलता है। जो इनकी जो मेन, जब यूरोप में इनके बीच में जब लड़ाई हो रही है तो जो भारत में ये दोनों कंपनी है वहां पर भी क्या है, इनके जो गवर्नर हैं, जो इनकी पूरा देख रहे हैं, कंपनी का प्रबंध देख रहे हैं, उनके बीच में क्या है, आपसी मनमुटाव शुरू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत में जो कहां पर थी, ये कौन सी कंपनी कहां पर थी, ये क्षेत्र है हमारा मद्रास। यहां पर कौन है, हमारे ब्रिटिश है। और यहाँ पे पांडिचेरी, यहाँ पर कौन है, फ्रांसिस है, फ्रांसीसी हैं। अब जो ब्रिटिश गवर्नर है उसका नाम क्या है, जो ब्रिटिश की पूरी जो कंपनी का मेन है वो कौन है, निकोलस मार्स। इसका नाम हमें याद रखना है, क्या नाम है इसका, निकोलस मार्स। और जो फ्रांस का है गवर्नर, उसका नाम क्या है, डुप्ले। फ्रांस की कंपनी का ये गवर्नर है, ये है डुप्ले। अब 1746 में ये युद्ध का हो गया आरंभ। बात पहुंच जाती है कहां पे, भारत में पहुंच जाती है। और इन दोनों कंपनियों को आपस में क्या है, इन दोनों कंपनियों के बीच में तानातानी शुरू हो जाती है, मनमुटाव थोड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके जो मेन पावर थी वहां पे यूरोप में वो लड़ाइयां कर रही थी, यूरोप से ही तो दोनों कंपनियां आई थी। अब होता ही है कि परिवार में अगर चाचा ताऊ के बीच में लड़ाई हो रही है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आपस में क्या है, एक दूसरे से मुंह फुला बैठते हैं, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे आरंभ कर देते हैं। ऐसा ही होता है इनके साथ में। तो ये दोनों कंपनियां भी क्या है, अपने अपने को थोड़ा खिंच के बैठी हुई हैं एक दूसरे से। लेकिन ये जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, इनकी इच्छा बिल्कुल भी युद्ध करने की नहीं थी। इनका मानना ये था कि हम दोनों क्या है, दूसरे देश में क्या है, व्यापार करने के लिए आए हैं, और तो हमें यहाँ पर अपने जो व्यापारिक संबंध है उनको खराब नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर अपना व्यापार करना चाहिए। तो इनकी तरफ से अभी तक क्या है कि युद्ध की कोई भी पहल नहीं हो रही है डुप्ले की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश में निकोलस मार्स हैं, तो जो ब्रिटिश जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी जो मेन पावर यूरोप में है, यूरोप से क्या करते हैं कि ब्रेनेट नाम के एक गवर्नर को, उनको लगता है कि अब जब ये दोनों भारत में हैं तो क्या है, इनके बीच में झगड़ा तो होगा ही,
क्योंकि जब यहाँ पे झगड़ा चल रहा है तो जहां जहां पे भी ये दोनों कंपनियां थी वहां पर देखा गया कि मेनली रूप से इनके छोटे मोटे झगड़े आरंभ हो गए थे। तो ऐसा ही इनको लगा कि भारत में भी झगड़ा तो होगा, लड़ाई तो होगी। इसीलिए क्या होता है कि ब्रिटिश के लिए ब्रिटेन से एक गवर्नर को भेज दिया जाता है, कमांडर को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बर्नेट। बर्नेट कौन है? ये कमांडर है। और ये किसके लिए आया है? इनकी मदद करने के लिए आया है। किसकी? निकोलस की मदद करने के लिए आया है ये। किसके लिए? कि अगर युद्ध होता है तो बर्नेट की मदद कौन करेगा? बर्नेट, इनकी निकोलस की मदद करेंगे बर्नेट। बर्नेट ब्रिटेन से चल देते हैं अपनी सेना को लेकर पूरी तैयारी के साथ भारत में युद्ध करने के लिए। अब इस बात की जानकारी पड़ती है डुप्ले को। डुप्ले को पता चल जाता है कि भाई ब्रिटेन से क्या है, सेना चल दी है भारत में युद्ध करने के लिए, निकोलस का साथ देने के लिए, निकोलस की मदद करने के लिए। तो बर्नेट भी अपना पक्ष थोड़ा सा, ये जो डुप्ले हैं ये भी अपना पक्ष थोड़ा सा मजबूत करना चाहते हैं कि जब युद्ध होगा तो ऐसा ना हो कि हमारे पास सेना ही ना हो और सेना के अभाव में हमारी हार हो जाए। कोई भी है अपना पक्ष मजबूत करना चाहेगा। तो अब ये भी मदद मांगते हैं और ये मदद के लिए अपने बुलाते हैं किसको? ला ब्रूडेन को। ये अपनी मदद के लिए बुलाते हैं ला ब्रूडेन। ला ब्रूडेन को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। और ला ब्रूडेन कौन है? मॉरिशस का गवर्नर है। मॉरिशस गवर्नर है। तो अभी तक हमने क्या इसमें मेन पढ़ा है कि जो भारत का मद्रास क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश का अधिकार है, ब्रिटिश कंपनी है। और जो पांडेरी क्षेत्र है वहां पर कौन सी कंपनी है? फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रांसीसी के जो यहाँ पर गवर्नर है वो कौन है? डुप्ले हैं। और जो ब्रिटिश कंपनी के हैं वो कौन है? निकोलस मार्श है। अब यहाँ पे जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो इनकी मदद करने के लिए कौन कौन आया है? निकोलस की मदद करने के लिए आए हैं यूरोप से बर्नेट, ब्रिटेन से आए हैं ये बर्नेट कमांडर। और ये इनकी मदद के लिए ये डुप्ले किसको बुलाते हैं? ला ब्रूडेन को, जो क्या है? मॉरिशस के गवर्नर है। अब ये यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? भिड़ जाते हैं। इनके बीच में होती है लड़ाई होती है। तो ये जो डुप्ले हैं ये क्या करते हैं? डुप्ले प्लस ला ब्रूडेन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये कर देते हैं मद्रास पर हमला। अब मद्रास क्षेत्र किसका है? अंग्रेजों का क्षेत्र है, यहाँ पे ब्रिटिश है। तो मद्रास पर कर देते हैं ये हमला। और हमला करने के बाद क्या करते हैं कि इनका जो अंग्रेजों का जो मद्रास क्षेत्र है इसको इनसे छीन लेते हैं। मद्रास को इनसे छीन लेते हैं। इनकी इसमें हार हो जाती है ब्रिटिश की और मद्रास को छीन लेते हैं। कौन छीन लिया? ये किसने छीन लिया मद्रास? फ्रांसीसी ने। तो अब क्या है? मद्रास पर किसका अधिकार हो गया? फ्रांसीसी का अधिकार हो गया। और अंग्रेज क्या है? यहाँ पर हार गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं ये समझ जाते हैं कि जो ला ब्रूडेन है ये थोड़ा लालची किस्म का व्यक्ति है। तो इसको देते हैं थोड़ा सा लालच। ये इसके सामने ऑफर रखते हैं कि हम आपको कुछ आपकी मदद करते हैं, आर्थिक रूप से आपको कुछ पैसे देते हैं और आप क्या कीजिए कि उन पैसों को लेकर यहाँ से वापस, भारत से वापस चले जाइए और आप डुप्ले की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कीजिए। तो भाई ये लालची है। अब ये हो गए तैयार कि ठीक है भैया लाओ हमें दो पैसे, हम निकले वापस, हमें क्या मतलब, हमें तो पैसा मिल जाए, हमें तुम लोगों की लड़ाई में पड़ने से क्या फायदा है। तो यही होता है कि ब्रिटिश दे देते हैं किसको? ला ब्रूडेन को दे देते हैं पैसे और ला ब्रूडेन यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब ला ब्रूडेन वापस चले गए। ला ब्रूडेन के वापस जाने के बाद एक बार फिर से क्या होता है कि अब जो है ब्रिटिश वो कर देते हैं दोबारा से मद्रास पर हमला। और जो मद्रास अब फ्रांसीसी के अंडर में था उनसे मद्रास को छीन लिया जाता है। और फिर से एक बार अब किसके पास आ गया मद्रास? अब मद्रास आ गया अंग्रेजों के पास। अपने मद्रास को ये छीन लेते हैं और वापस ये किसके पास हो जाता है? अंग्रेजों के पास हो जाता है मद्रास।
शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं कि डुप्ले और लावुड्रेन मिलकर हमला करते हैं किसमें, मद्रास में। मद्रास जो ब्रिटिश क्षेत्र है इस पर ये हमला करते हैं और इनसे इसको छीन लेते हैं। ब्रिटिश का जो क्षेत्र है ये मद्रास, इसको छीन लेते हैं और ये किसका हो जाता है, फ्रांसीसी का हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश इसको लावुड्रेन जो बाहर से बुलाया था इसको दे देते हैं क्या, रिश्वत दे देते हैं। और ये रिश्वत लेकर क्या होता है, यहाँ से भारत से चला जाता है, भारत से चला जाता है। जब ये भारत से चला जाता है तो अंग्रेज वापस फ्रांसीसी से अपना मद्रास क्या है वापस छीन लेते हैं। अब मद्रास किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास एक बार फिर से आ गया। इनके पास ये आ गया मद्रास वापस। लेकिन अब क्या है कि फ्रांसीसी को लग रही है अपनी बेइज्जती। फ्रांसीसी को लग रहा है कि हमने इनसे मद्रास छीना था और अंग्रेजों ने हमें हराकर क्या है, हमारे ही व्यक्ति को, हमारे जानने वाले को ही क्या किया, उन्होंने लालच देकर उसको खरीद लिया, लावुड्रेन को, उसे पैसे देकर यहाँ से भगा दिया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि हम इनसे अकेले लड़ ही नहीं सकते, मतलब हम युद्ध जीते हैं तो किसके बल पे जीते हैं, लावुड्रेन के बल पे जीते हैं। तो वो कहते हैं चलो अब हम तुम्हें देखते हैं, बिना लावुड्रेन के ही युद्ध करके हम तुम्हें दिखाते हैं और दोबारा फिर से क्या करते हैं, तुम हमसे तुम्हारा मद्रास छीन लेते हैं। तो एक बार फिर से फ्रांसीसी क्या करते हैं, मद्रास पर दोबारा से कर देते हैं हमला। और ये हमला जो करते हैं इसमें एक ये थोड़ी सी सहायता लेते हैं। सहायता क्या है कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कर्नाटक के अंदर ही आता था ये मद्रास, इसी क्षेत्र के उसमें आता था। तो ये जो कर्नाटक है, यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, कर्नाटक के शासक अलवरुद्दीन यहाँ के शासक हैं। फ्रांसीसी जाते हैं इनके पास, जो डुप्ले हैं वो जाते हैं इनके पास, जाते हैं इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम करेंगे मद्रास पर आक्रमण और आप हमारी बस इतनी सहायता करना कि आप किसी का भी पक्ष ना लेना, आप किसी भी प्रकार के ब्रिटिश की क्या है कोई भी सहायता ना करना। इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे कि मद्रास अगर हम जीत गए, डुप्ले इनसे बोलता है अलवरुद्दीन से कि मद्रास हम जीत गए तो जीतने के बाद ये मद्रास का जो क्षेत्र है वो हम आपको ही दे देंगे, मुगल शासन के अधीन हो जाएगा, मुगलों को वो ये मिल जाएगा। तो ये हो जाते हैं तैयार। अब डुप्ले क्या है, फिर से एक बार हमला करते हैं इस पे मद्रास पर, और मद्रास को फिर से किसने जीत लिया, डुप्ले ने मद्रास फिर से जीत लिया। अब देखो मद्रास का खिलौना बन रहा है, कभी जीत के जा रहा है फ्रांसीसी के पास, कभी वापस जा रहा है अंग्रेजों के पास, फिर फ्रांसीसी उसको दोबारा से जीत ले रहे हैं। तो फ्रांसीसियों ने क्या है दोबारा से एक बार मद्रास को जीत लिया। अब किसकी सहायता से जीता, वो सहायता किसकी ली, अलवरुद्दीन की इन्होंने ली सहायता। और यहाँ से तोपों पर कर दिया हमला, तोपों से कर दिया किस पर, मद्रास पर हमला। डुप्ले ने मद्रास जीत लिया। तोपों से हमला करके। अब मद्रास इन्होंने जीत लिया। अब मद्रास एक बार फिर से किसके पास आ गया, फ्रांसीसी के पास, डुप्ले के पास मद्रास आ गया। अब इन्होंने क्या करा था, इनको वादा करा था अलवरुद्दीन को कि आप हमारी मदद करना और अगर हम इसको जीत लेते हैं तो ये क्या है मद्रास वाला क्षेत्र दे देंगे अलवरुद्दीन को। और अलवरुद्दीन अपने मनी मन खुश हो रहे हैं कि सही है भैया, फ्रांसीसी जीत गए, अब क्या है मद्रास हमें मिल जाएगा। लेकिन जीत के बाद तो लोगों की नीयत बदल जाती है, वही होता है डुप्ले के साथ। अब अलवरुद्दीन भेजते हैं, इनका बेटा है जिसका नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है महफूज खां। तो ये सारे नाम हमें कुछ याद रखने हैं। महफूज खां ये इनके बेटे हैं। तो अलवरुद्दीन महफूज खां को भेजते हैं किसके पास, भेजते हैं डुप्ले के पास। डुप्ले के पास महफूज खां को भेजते हैं।
किस लिए भेजते हैं कि जाओ मद्रास पर क्या कर लो, अपना अधिकार कर लो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डुप्ले ने हमसे वादा किया है कि जीतने के बाद हम मद्रास आपको ही सौंप देंगे। अब ये आते हैं महफूज खां इनके पास में, फ्रांसीसी के पास में, डुप्ले से मिलते हैं और कहते हैं भैया यहाँ पे जो तुमने अपना बोरिया बिस्तरा लगा रखा है इसको सबको समेटो और यहाँ से निकलो, क्योंकि आपने हमारे पिताजी से किया है वादा कि अब मद्रास मिलेगा हमें। वो हो जाते हैं, वहां पर आकर उनसे मिलते हैं, मद्रास मांगते हैं। अब डुप्ले जी कर देते हैं मना, बोल देते हैं कि नहीं, हम आपको मद्रास क्यों दें, मद्रास तो हमने जीता है। तो डुप्ले जब इनसे मना कर देते हैं तो महफूज खां को आ जाती है गुस्सा। तो अब इन दोनों के बीच में भी युद्ध हुआ। अब युद्ध किसके बीच में हुआ, महफूज खां और डुप्ले के मध्य। और ये युद्ध हमारा क्या कहलाया, अड्यार का युद्ध। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि इस युद्ध के, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान जो क्षेत्रीय युद्ध हुआ वो कौन सा था, अड्यार का युद्ध, या फिर इसे सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं। इसी अड्यार के युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। और ये होता कब है, 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में ये युद्ध होता है महफूज खां के पास के साथ, किसका, डुप्ले का, क्योंकि महफूज खां डुप्ले के पास जाता है अपना मद्रास मांगने के लिए और डुप्ले इनसे कर देते हैं इनकार। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि महफूज खां जो है इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, इनकी हार हो जाती है और डुप्ले जीत जाते हैं। तो मद्रास पर किसका अधिकार हो जाता है, मद्रास पर अधिकार हो जाता है डुप्ले का, यानी कि फ्रांसीसी का। मद्रास पर फ्रांसीसी का अधिकार हो जाता है। और ये भी बात कब की है, 1748 ईस्वी की। 1748 ईस्वी में अड्यार का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में डुप्ले ने महफूज खां को हरा दिया और मद्रास को अपने ही अंडर में रखा। जीत तो वो पहले ही चुका था मद्रास, वो तो भाई ये पहुंच जाते हैं कर्नाटक के अलवरुद्दीन के बेटे महफूज खां से मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। वो सोचते हैं वादा किया है तो निभाएंगे जरूर, लेकिन वो वादा निभाने से कर देते हैं इनकार। तो अब यहाँ पे हो जाता है इनके बीच युद्ध, और ये हमने पढ़ लिया क्या कि मद्रास वापस किसके पास आ गया, फ्रांसीसी के बाद। तभी 1748 में यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, इन दोनों देशों के बीच में जो यूरोप में युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में, वहां पर इस युद्ध का हो जाता है समापन 1748 ईस्वी में। युद्ध का समापन हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। कहां पर, यूरोप में। किस किस के बीच में, फ्रांस और वर्सेस ब्रिटेन के बीच में युद्ध का समापन हो गया। और ये किस संधि के साथ हुआ इस युद्ध का समापन, तो जो संधि हुई वो संधि क्या कहलाई, एला सापेल की संधि, एला सापेल। इस संधि के साथ इस युद्ध का फ्रांस यूरोप में हो जाता है समापन। तो जब यूरोप में युद्ध खत्म हो गया तो भारत में भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध का समापन हो जाता है। इस युद्ध, ये जो संधि होती है, इस संधि में यह तय होता है कि जितने भी क्षेत्र हैं जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के अपने अधीन कर रखे हैं वो वापस अंग्रेजों को लौटा दें, और अंग्रेजों ने यदि फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र अपने अधीन कर रखे हैं वो वापस किसको, फ्रांसीसियों को लौटा दें। तो मतलब एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा दिया जाए, सब मतलब अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार करो। इसी के साथ हो जाता है इस युद्ध का अंत। तो एक बार शॉर्ट में दोबारा से इस पूरे युद्ध को समझ लेते हैं कि जो कर्नाटक का युद्ध था वो 1746 में शुरू हुआ, 1748 तक चला। कारण इसका था वो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार था। ऑस्ट्रेलिया के राजा की मृत्यु के बाद वहां पर उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है, और वहां पर यूरोप में जो फ्रांसीसी और ब्रिटेन है वो दोनों के हैं आपस में लड़ रहे होते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ का जो राजा चुना जाए वो हमारी पसंद से चुना जाए। इस युद्ध का प्रभाव भी भारत में देखने के लिए मिलता है। भारत में जहाँ मद्रास में अंग्रेजों का अधिकार था वहां पर, और पांडिचेरी में जहाँ फ्रांसीसी का अधिकार था वहां पर ये दोनों क्या है आपस में भिड़ जाते हैं। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले
अंग्रेजी को हरा देते हैं और उनसे उनका मद्रास छीन लेते हैं। और किसकी सहायता से हराते हैं? लाब्रुडेन की सहायता से हराते हैं। और अंग्रेज लाब्रुडेन को रिश्वत देते हैं और एक बार वापस लाब्रुडेन को यहाँ से भगा देते हैं और वापस अपना मद्रास उनसे छीन लेते हैं। फिर फ्रांसीसी क्या करते हैं? उनसे वापस लेने के लिए मद्रास को फ्रांसीसी क्या करते हैं? अलवरुद्दीन की सहायता मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि हम मद्रास को जीत गए तो इस मद्रास को हम तुम्हें सौंप देंगे। इसी के साथ इनकी सहायता मांगते हैं और फिर से क्या करते हैं? मद्रास पर हमला कर देते हैं और क्या होता है कि मद्रास को ये जीत लेते हैं। अलवरुद्दीन जिनसे डुप्ले ने वादा किया था मद्रास लौटाने का, तो वह अपने पुत्र महफूज खां को भेज देते हैं मद्रास पर अधिकार करने के लिए, लेकिन डुप्ले मना कर देते हैं। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है महफूज खां और डुप्ले के बीच, जो युद्ध हमारा क्या कहलाया? अड़यार का युद्ध। अड़यार के युद्ध होता है यहाँ पर और महफूज खां की हो जाती है हार। ये युद्ध कब हुआ था? 1748 में ये युद्ध हुआ था। 1748 में ही यूरोप में क्या होता है? युद्ध का समापन होता है। समापन किस संधि के द्वारा होता है? एला-सापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन होता है और ये तय हो जाता है कि दोनों क्या है? अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं उन पर अपना अधिकार ना करें, यदि किया है तो उनको लौटा दिया जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको आज ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कर्नाटक युद्ध के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट भी जरूर करें, मुझे बताएं कि कोई कमी है या फिर कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।